हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और सुबह के जैसे 6 बज रहे हैं, 6 बजे लगा रही हूँ आटा में। तो यहाँ जैसे बच्चों को पराठे वगैरह दूंगी बना के, तो आटा लगा लेती हूँ सबसे पहले। और जो काम होते हैं जैसे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में तभी जैसे आटा वगैरह लगाती हूँ मैं। तो झाड़ू भी लग गई है मेरी। और ब्रश वगैरह ज़रूर करती हूँ सुबह में, तो ब्रश व्रश करने के बाद में। और जैसे किचन में भी जैसे पोंछा लगाती हूँ मैं, तो पूरे घर में तो नहीं लग पाता है लेकिन किचन में लगा लेती हूँ मैं। तो जब मेरे पास में जैसे टाइम होता है तो किचन में ज़रूर लगाती हूँ पोंछा। और जैसे किचन में पोंछा लगाने के बाद में फिर जैसे जो भी कुछ बनाती हूँ तभी बनाती हूँ बाद में। तो यहाँ जैसे आटा लगा रही हूँ मैं। और कल जैसे मैंने आलू उबाले थे शाम के टाइम, तो वो आलू रखे हैं जैसे उबले हुए। तो अर्पिता बोल रही थी कि शाम के लिए बोल रही थी कि मेरे लिए पराठे बनाना, तो मैंने शाम तो नहीं बनाए थे। और पराठे वगैरह जब हम बनाते हैं तो सुबह में ज़्यादा अच्छे लगते हैं नाश्ते में, और शाम के लिए ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो आलू तो मैंने शाम ही जैसे उबाले थे, तो मैंने बनाए नहीं थे पराठे। अर्पिता बहुत बोल रही थी और मतलब रो भी रही थी कि मुझे पराठे दो बना के। तो मैं बोल रही थी कि अब मत बनवाओ, और सुबह में जैसे बना दूँगी, स्कूल जाएगी तब। तो वो स्कूल जाएगी तभी जैसे बना दूंगी मैं तेरे लिए। तो बच्चे हैं, किसी टाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, मानते नहीं। तो अर्पिता तो बहुत ज़्यादा जिद करती है। तो फिर बहुत ज़्यादा मैंने उसके लिए जैसे बोला तो जाके मानी। तो बोल रही थी कि चलो ठीक है, अच्छे तो सुबह में बना देना मेरे लिए। तो सुबह में जैसे पराठे वगैरह बना रही हैं। और सचिन तो ऐसा है, उसका तो जैसे मन होता है तो कभी जैसे खा के जाएगा या नहीं जाएगा वो। तो वो तो बहुत कम खा के जाता है, सुबह में जाता ही नहीं है। और चाय भी नहीं पीता है, कभी ज़्यादा मन हो जाता है तो चाय पीता है। और स्कूल के जैसे आता है, स्कूल से आने के बाद में तब आके जैसे पूछेगा कि मम्मी चाय है, चाय बना लूँ। तो मैं बोलती हूँ कि अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी रुक के बनाऊँ। तो वही बनाती हूँ 4 या 5 बजे चाय शाम के टाइम। तो इस सुबह में जैसे कभी मन होता है तो पी के जाता है, नहीं जाता है पी के, तो ऐसे ही जाता है। और जैसे लेकर भी नहीं जाता है लंच वगैरह कुछ भी। तो और जब मैं पराठे बना रही थी तो मैं बोल रही थी कि खा के जाना। तो बोल रहा था कि नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगती। और इस वजह से बहुत जल्दी निकलता है नहीं घर से, तो इस वजह से इसे भूख भी नहीं लगती है। तो बोलता है कि सुबह सुबह मुझसे नहीं खाई जाती है और अच्छी भी नहीं लगती है खाने में। तो मैं कहती हूँ लेकर जाकर जैसे लंच, तो लेकर भी नहीं जाता है। तो बोलता है कि ऐसे मतलब ठंडा हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ जैसे अंकुर है, अर्पिता है, तो यही दोनों खाएंगे पराठे। तो आलू मैंने छौंके थे कढ़ाई पे, तो कुछ आलू मैंने रहन दिए हैं जैसे कढ़ाई में, और कुछ आलू मैंने महन कर लिए थे। और जो आलू वगैरह पराठे बनाती हूँ तो ज़्यादातर जैसे मैं छौंक के ज़्यादा बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। उस तरीके से जैसे मिलाकर सब सारा सामान तब बना लूँ। और मुझे ज़्यादातर पराठे जैसे आलू छौंकने के बाद में ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और चाय भी बन गई है। तो जैसे सिक गए थे पराठे, तो अर्पिता बोल रही है कि जल्दी से मेरे लिए चाय कर दो। और पराठे और इसकी तो जो चीज़ है मतलब मन की बनती है, तो इसे पराठे हैं, कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब जब बन जाते हैं तो इतनी ज़्यादा खुश होगी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ चाय भी कर दी दोनों के लिए मैंने। और पराठे जैसे सेकती जा रही थी और रखती जा रही थी। तो अभी जैसे बाल कंघी कर रही है अर्पिता। और जैसे अपनी ये चोटी वगैरह है खुद से बना लेती है, तो जैसे मैं नहीं बनाती हूँ। तो कुछ दिन छोटी थी तो मैंने भी जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी झेली थी जब बच्चे छोटे थे। अब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि जैसे बच्चे को तैयार करना या कुछ भी, तो बच्चे अब खुद तैयार हो जाते हैं। और पहले तो जब बच्चे छोटे थे तो जैसे बच्चों के लिए स्कूल के लिए तैयार करना, फिर उनके लिए जैसे लंच बना के देना, और सुबह में नाश्ता पैक करना, तो इतना ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा काम हो जाता था सुबह में। और मेरी इतनी ज़्यादा वो हो जाती सुबह में काम के लिए बहुत ज़्यादा लेथन। और अब इतनी नहीं है कि बच्चे हैं अपने आप जैसे कपड़े वगैरह अपने आप पहन लेते हैं। तो आज मैंने खाने में भी जैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, तो जो ही पराठे बनाए थे, तो अंकुर के पापा ने और हमने सब लोगों ने यही पराठे खा लिए थे। तो जैसे कुछ नहीं बनाऊंगी आज मैं। और बन जाते हैं जैसे सुबह में नाश्ते में, तो पराठे अच्छे लगते हैं ऐसे चाय के साथ में, तो खा लेते हैं सब लोग। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल, लेकर भी गए थे, तो सिर्फ अंकुर के पापा और मैं रह गई थी। तो हमने भी जैसे पराठे खा लिए थे। तो अब तो कुछ नहीं बनाऊंगी इस टाइम। अगर बच्चे बोलेंगे तो दोपहर में कुछ ना कुछ देखती हूँ, अगर कुछ बनाऊंगी तब, अगर बच्चे बोलेंगे तब, नहीं तो शाम के लिए बनाऊंगी कुछ ना कुछ खाना। तो यहाँ जैसे सब जो आलू थे कढ़ाई में, तो वो भी जैसे मैंने रख दिए हैं उठाकर। थोड़े से आलू बचे थे और कुछ पराठे जैसे सादा बनाए थे। तो अर्पिता बोल रही थी, और जो आलू के पराठे ले जाती है तो बोलती है ये अच्छे नहीं लगते हैं, गरम गरम सही लगते हैं खाने में चाय के साथ में।
तो जैसे जब लेके जाती है लंच तो सादा पराठा लेके जाएगी और आलू लेके जाएगी। तो उसके लिए जैसे आलू भी बांध दिए, थोड़े से आलू रह गए थे तो मैंने वो मतलब पर्स के रख दिए थे दूसरे बर्तन में। और फिर यहाँ देखिए बच्चे सारी चीज़ें मतलब बेड पे रख देते हैं जो भी चीज़ होती है। तो जैसे किताबें वगैरह होती हैं और जो पानी वगैरह पीते हैं बोतल सब तो इसी पे रख देते हैं। तो यहाँ जैसे बेड तो अभी गंदी नहीं है, जैसे मतलब चादर वगैरह बेड भी और ऊपर बेड है तो इस पर कपड़े मार दूँगी मैं साफ़ करके, अच्छे से कपड़ा भी मार देती हूँ। तो सबसे पहले कपड़ा जैसे उठा रही थी, अभी किचन में जैसे काम भी रह गया है मेरा, तो बाद में करूँगी किचन का काम, पहले ये निपटा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और बच्चे कपड़े भी सब कंबल वगैरह सब ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ जैसे कंबल वगैरह ही तय बना के रखी थी और जो चारपाई पड़ी होती है तो वो भी मैंने जैसे बाहर निकाली थी। तो जैसे अर्पिता और मैं सोती हूँ चारपाई पे तो वो भी जैसे पड़ी रहती है और कोई आ भी जाता है तो अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े फैले हुए। और गाँव में तो बस यही होता है, कोई ना कोई आता रहता है गाँव में, और शहर में तो इतनी जल्दी नहीं जाता है एक दूसरे के घर, लेकिन गाँव में आते रहते हैं कोई ना कोई, तो कपड़े पड़े होते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो फिर उसके बाद में लगा रही हैं झाड़ू। जैसे झाड़ू भी लग गई है और जो कचरा वगैरह था जैसे डस्टबिन में पड़ा हुआ तो वो भी मैंने आज साफ़ करी थी। और जब भी जैसे कचरा फेंक के आती हूँ तो तभी जैसे बाल्टी वगैरह में जो है जैसे कचड़े वाली जैसे डस्टबिन तो उसे भी जैसे साफ़ करती हूँ। तो कभी कभार जैसे बाल्टी कहती हूँ तो बाल्टी निकल जाती है मेरे मुँह में से, तो इसके लिए सॉरी गाइस। और जैसे क्यों गंदी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो जब भी जैसे कचरा वगैरह मैं जब फेंक कर आती हूँ तो ज़रूर धुलती हूँ उसके लिए साफ़ करके, और फिर जैसे सुखाने के बाद में तभी जैसे कचरा वगैरह डालती हैं। और देखिए बर्तन भी मैंने साफ़ नहीं किए थे तो यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और इतनी जल्दी जल्दी मतलब साफ़ कर रही हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है तो ये लग रहा होगा बहुत जल्दी कर रही हूँ साफ़। और बर्तन तो ऐसा ही होता है, देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना भी इतना आ रहा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो बस जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद में, और अभी नहाई भी नहीं हूँ और फिर उसके बाद में जैसे नहाऊंगी अभी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में। गाइस मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और आप लोगों से
बात करते करते सारे काम भी हो जाते हैं मेरे और पता ही नहीं चलता है कितने टाइम जैसे काम हो गए और निपट भी गए काम। तो बर्तन भी और बस डस्टबिन वगैरह साफ़ करूँगी इसके लिए बाद में, बर्तन धुलने के बाद में। और थोड़े बहुत जैसे टाइल होती है तो उस पर छींटा आ जाते हैं, तो इसे भी जैसे साफ़ करती हूँ और शाम के लिए सुबह के लिए दोनों टाइम जैसे साफ़ करती हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो बाय गाइस।